हम सबके साझा सहयोग से ये पाठशाला है वो निर्मित हो रही है साहब। ये इसका आगे का फ्रंट एरिया है और मैं दिखाऊंगा आपको इसको पूरा आगे से पीछे से। ये इन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले गुमंतु भिक्षावृत्ति में लिप्त जो बच्चे अभावग्रस्त हैं, जिनके माता पिता हैं वो मजदूरी करके बहुत ही कठिनाई से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बच्चों के लिए निःशुल्क है एकदम। और इसमें जो भी सहयोग है वो आप और हम सब का है। कुछ एक जो साथी हैं उनको बोर्ड पर भी यहाँ अंकित किया है और खूब सारा हम सब का जो साझा सहयोग है उसी का ये परिणाम है कि इनके लिए अपन ये आवासीय स्कूल बना रहे हैं। इसमें खूब सारे बच्चे, करीब 500 बच्चों को एक बार एक साथ में इनको अपने यहाँ पढ़ा सकते हैं। इनके लिए ये एक ढांचा अभी तक तैयार हुआ है, इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है। इसके अंदर से सारे दरवाजे हैं, फर्श है, लाइट फिटिंग है और सारी ये जो प्लास्टर वगैरह है, रंग रोगन है, खूब सारा काम इसमें अभी बाकी है। लेकिन ये मिलजुल करके अपन ऐसे जो पीड़ित बच्चे हैं, जो ऐसे अनाथ बेसहारा बच्चे हैं, उनको यहाँ रखेंगे, उनको खूब अच्छा पौष्टिक भोजन देंगे ताकि वो कुपोषण से भी वो दूर रहें और एक अच्छे सशक्त राष्ट्र के निर्माण में वो भागीदार बन सकें। इस लायक अपन उन बच्चों को पढ़ा लिखा करके यहाँ बनाएंगे। इसमें केवल और केवल अपन सब का ही सहयोग है, न किसी सरकारी सहयोग यहाँ पर कुछ लगा है, न ही किसी बड़े धन्ना सेठ का कोई अभी तक योगदान हो पाया है। ये अपन सब करीब 15 साथी ऐसे हैं जिन्होंने एक एक कमरे का निर्माण इस पाठशाला में किया है और इसके अलावा कई सारे साथी हैं जिन्होंने लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे अपना योगदान दिया है। और सबसे ज़्यादा निर्मल जी गहलोत उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के CEO भाई साहब का 51 लाख रुपए का योगदान इस पाठशाला में लगा है। तो इस प्रकार से ये जन सहयोग, फिर उसके अलावा खूब सारे साथी हर महीने भी अपना योगदान करते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000। तो उसी का ये परिणाम है। अपन सब के साझा सहयोग से अपन जो 1000, 2000, 5000 का भी जो भी सहयोग है तो वो एक एक रुपया यहाँ जुड़ करके और इन बच्चों के लिए ये पाठशाला निर्मित हो रही है। ये एक व्हीकल आगे जो खड़ा है, तो ऐसे 2 व्हीकल इन बच्चों के लिए जो यहाँ नहीं रह पाएंगे, जिनकी झोंपड़ियाँ दूर दूर हैं पाठशाला से, तो उनको आवागमन के लिए निःशुल्क आवागमन रहेगा इस गाड़ियों से भी। करीब 4 से 5 लाख रुपया फ़िलहाल इन बच्चों का हर महीने खाने पीने का, इनके व्हीकल का, टीचर्स का, ये कुल मिला करके स्टेशनरी का, ड्रेस आदि सारे मिला करके 5 लाख रुपए के लगभग इनका हर महीने का खर्चा है। और इस पाठशाला में भी अब तक करीब पाठशाला और ज़मीन का दोनों का मिला करके 3 करोड़ रुपए लगभग यहाँ खर्च हो चुके हैं। कचरा बीन रहे थे तभी ये सब ले थे हमें तो पढ़ाने के लिए। हम मांगने जाते थे सब मिलकर। क्या होता था जब आप मांगने जाते थे? सर गालियाँ देते थे, मांगने जाते थे सब। आज कहानी एक ऐसे पुलिस वाले की जो वाकई में सिस्टम में रहकर, सिस्टम से लड़कर सिस्टम बदलने का काम कर रहा है। आज से 8 साल पहले इनको बोर्ड चौक कुछ ऐसे ला करके पुलिस लाइन के पास में घंटा भर पढ़ाना शुरू किया था। ये क्या है? ये मैं सिर्फ एक दिन आई थी 31 तारीख को देखने के लिए। मैं चलो चल देख के आते हैं, मैं पढ़ा के आती हूँ। मैं सोचा चली जाऊंगी, लेकिन फिर मैं लौट नहीं पाई और मैं इतने दिन से यहीं पर। नमस्ते। पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। क्या आप बनना है बड़े होकर? जज। आपको क्या बनना है? टीचर। और आपको? डॉक्टर। डॉक्टर। मेरा पापा ये सोचता है मेरा बेटा बड़ा होके कुछ बने और मेरा भी नाम रोशन करे। आज धर्मी सन में होते तो हम कचरा बीनते और भीख मांगते। जिन बच्चों के हाथ में कभी कटोरा हुआ करता था, उनके हाथ में कलम पकड़ाने वाले को यहाँ के लोग दुआएं देते हैं।
सड़कों पर भीख मांगती नन्ही आंखों में अब कुछ कर जाने का ख्वाब तैरने लगा है और तकदीर से लड़कर तस्वीर बदलने का हौसला इन बच्चों के झोपड़ी वाले स्कूल को पक्के स्कूल में बदलने की ओर बढ़ चुका है। झोपड़ी में स्कूल चल रहा है, दोपहर की चिलचिलाती गर्मी का वक्त है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रेगिस्तानी इलाका है चूरू का और ये पढ़ाई कर रहे हैं, मैडम क्लास ले रही हैं, कंपटीशन चल रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं एक पुलिस के सिपाही। धर्मवीर ने एक स्कूल खोला है, उसका नाम है आपनी पाठशाला और उसमें झुग्गी झोपड़ी के आसपास के बच्चों को लाकर ये पढ़ाते हैं पुलिस की ड्यूटी करने के साथ साथ। धर्मवीर जी ये बताइए कि सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कब आपके दिमाग में आया कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए? मैं पुलिस लाइन में अपनी 40 दिन की पीएल लेकर के और मैं टीचर की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान ये 3-4 बच्चे मांगने के लिए आए, तो इनको पूछा कि भाई आप क्यों मांग रहे हैं, तो वो माता पिता नहीं हैं और हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है मांगने के अलावा। तो मैं सोचा शायद मांगने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो उनकी झोंपड़ियों में जा कर के देखा जहाँ वो रहते थे, तो वहाँ एक बूढ़ी दादी के पास में वो बच्चे रहते थे और वास्तव में उनके माँ बाप नहीं थे। तब एक ख्याल आया कि भाई ये बच्चे जब तक इनको अपन सीख नहीं देंगे, सही गाइडेंस नहीं देंगे, तब तक यूँ लग रहा है कि आगे चल कर के इनका शोषण तय है और ये ज़िंदगी भर यूँ ही भटकते रहेंगे। तो ये चीज़ इनके बारे में जानी, तब उसी दिन तय किया। एक पड़ोस में एक लड़का था, उससे बातचीत की कि भाई अपन इन बच्चों को अगर साक्षर भी कर सकें, थोड़ा बहुत भी अपन इनको घंटा भर रोज़ पढ़ाएं, तो हो सकता है ये आने वाले टाइम में कुछ अच्छी दिशा पकड़ जाएं और बुरे दौर की से बच जाएं कहीं ना कहीं। आज से 8 साल पहले इनको बोर्ड चौक कुछ ऐसे ला करके पुलिस लाइन के पास में घंटा भर पढ़ाना शुरू किया था। कितने जब शुरुआत की थी तो कितने बच्चे थे और अब कितने बच्चे हो गए? शुरुआत की थी जब 8-10 बच्चे थे। और कौन सी क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं? ये पहली क्लास से लेकर के और 8 क्लास तक के यहाँ पर इनको रखते हैं। कितने बच्चे हैं अभी? फिलहाल 300 बच्चे हैं टोटल। तो 300 बच्चे। आप ये काम 2016 से कर रहे हैं? हाँ, 2016 से शुरुआत है ये। 2016 से शुरुआत और अब तकरीबन 8 साल बीत चुके हैं। आप जैसे ये बच्चे हैं, ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं ज़्यादातर? इसमें कक्षा 7 और 8 के बच्चे हैं ये। आप इनको जानते हो? ये कौन है? धर्मजी सर। क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल पुलिस में हमें पढ़ा, हम पहला मतलब कचरा ही बीनते थे ना, तब सर ले थे हमें। तो फिर हमें पढ़ाने लगे धीरे धीरे। अब पहले तो हम ना मतलब एक दीवार ना उनके पीछे पढ़ते थे, फिर एक स्कूल में नहीं, स्कूल वहाँ पर है ना, लाइन पुलिस में एक स्कूल है, वहाँ पर हम धीरे धीरे पढ़ने लगे। फिर वहाँ से फिर 2019 में वो लग गया था ना लॉकडाउन जी बाद में हम यहाँ पर पढ़ने लगे। क्या नाम है आपका? कृष्णा। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुड़िया। क्या करती हो गुड़िया आप? पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? 5। और आपके मम्मी पापा? घर पे रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं मम्मी पापा? मम्मी घर पे रहती है, पापा कैटरिंग का काम करते हैं। हाँ, तो इनको जानते हो आप? ये कौन है? धर्मवीर जी सर। क्या किया इन्होंने? हमें पढ़ाने का प्रयास किया। अच्छा, तो आप इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो? 8 साल हो गए हमें। 8 साल? हाँ, फिलहाल अभी 8 साल। अच्छा, 2016 से पढ़ते आ रहे। तो आप कचरा बीनने नहीं जाती? अब तो नहीं जाती, पहले जाते थे हम। तो और आपके और बच्चे दोस्त लोग क्या करते थे पहले? पहले कचरे मांगने ही जाते थे, भीख मांगने। कौन कौन मांगता था? फिलहाल ये सब भी मांगते थे पहले तो। हम मांगने जाते थे सब मिलकर। जब सर हमें कुरकुरे का बहाना देख के स्कूल ले लाए थे। हाँ। फिर कुरकुरे मिला कि नहीं मिला? मिला। हाँ। फिर स्कूल में पढ़ने लग गए? यस सर। हाँ। स्कूल में फिर पढ़ने लगे। हाँ। फिर मांगने के नहीं जाना पड़ा? नहीं सर। अब पढ़ना अच्छा लगता है? यस सर। और अब जैसे जाना पड़ता था तो मजबूरी में जाना पड़ता था? यस सर। क्या होता था जब आप मांगने जाते थे तो लोग कैसे व्यवहार करते थे? सर गालियाँ देते थे। मांगने जाते थे सब।
अब नहीं दे, अब मांगने ही नहीं जाते। तो ये जो आपके सर हैं पुलिस वाले, ये क्या करते हैं? ये नल पुलिस में ना पुलिस की ड्यूटी करते हैं। और बच्चों को कैसे लाते हैं? बच्चों को बुलाकर फिर लाते हैं यहाँ पर स्कूल में। फिर बच्चे यहीं रुक जाते हैं, पढ़ने लगते हैं? ये सर, हम कचरा बीनते थे। फिर सर लाए स्कूल में, फिर धीरे धीरे पढ़ने लगे। अब 5वीं क्लास में। पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। क्या आप बनना है बड़े होकर? जज। जज बनना है। आपको क्या बनना है? टीचर। 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 और आपको? डॉक्टर। डॉक्टर। आप लोगों को क्या बनना है? क्या बनना है तुम्हें? हमें फौजी बनना है। फौजी बनना है। क्या होते हैं फौजी? जो हमारे देश की सेवा करते हैं वो फौजी होते हैं। ये कई सारे बच्चों की कहानियां हैं और बच्चों की कहानियों के नायक धर्मवीर जी हैं। और अब आप बताओ, आप तो पुलिस की ड्यूटी करते हो, तो ड्यूटी के साथ ये स्कूल कैसे चल पाता है? अपने साथ एक अच्छे लड़कों की टीम है जिनमें मैडम भी हैं, लड़के भी हैं, तो वो साथ साथ में अपनी कंपटीशन की तैयारियां भी करते हैं और इन बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो ठीक है, अगर मैं भी आऊँ तो वो फिर संभाल लेते हैं पीछे से और लगातार इनकी पढ़ाई वो चलती रहती है। करीब 7-8 ऐसे टीचर हैं जो लगातार इस पढ़ाई को मेंटेन किए हुए हैं। और अभी जो ये झोपड़ियां हैं, ऐसा आपको नहीं लगता कि सरकार कुछ दे दे तो आप इनके पक्के स्कूल बन जाए? नहीं, सरकार का काम तो सारा का सारा सरकार का ही होता है। ये इन बच्चों के लिए यहाँ इनके घर भी बन जाए, एक आवासीय पूरी कॉलोनी भी बन सकती है इनकी। हालांकि बनी भी है, पीछे यहाँ एक बिल्डिंग बनी थी खूब सारे, लेकिन वो इनको नहीं मिल पाई। वहाँ जो जानकार थे, जो समझदार थे, उन्होंने वो चीज़ें ले ली, तो ये फिर अभाव में रह गई। इनको पता भी नहीं है सरकारी योजनाओं को लेने का, और ऐसे इनको आकर के यहाँ कोई कुछ देता नहीं है। कभी आपसे किसी नेता ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, आप बच्चों के लिए पढ़ा रहे हो, उनको लेकर आ रहे हो, आप किसी ने कहा? नेताओं ने कहा है, पीछे जो MP साहब हैं उन्होंने भी कहा, पीछे जो MLA साहब थे उन्होंने भी कहा। उन्होंने कहा ज़रूर था। कहा तो किया? कहा ज़रूर था, कर नहीं पाए वो। हाँ, ये आपकी सौम्यता है कि आप क्योंकि आप सरकारी नौकरी में भी है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप संयमित ही बताएंगे। तो अब जैसे ये स्कूल कैसे चल रहा है, मतलब अब तो बच्चों की संख्या बढ़ गई, तो लोग, समाज का योगदान होता है, लोग आपको मदद करते हैं या सैलरी से सब कुछ देना पड़ता है? पहले सैलरी देनी पड़ती थी, अब नहीं देनी पड़ती, क्या कहानी है इनमें? क्या कि सोशल मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अपने जैसे यहाँ दिलीप जी सर जैसे साथी हैं, तो ऐसे साथी करीब 40-50 ऐसे साथी हैं जो हर महीने अपना योगदान है इन बच्चों के लिए देते हैं। और कुछ एक ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया से देख देख करके इन बच्चों के लिए कभी ड्रेस, बैग, इनकी जो ज़रूरतें होती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए भी यहाँ पर पहुँचते हैं। इनके अलावा एक संस्था का भी गठन कर रखा है सामाजिक, जिनमें दिलीप जी भी उनमें से एक हैं। और ऐसे करीब एक इसरान जी सर हैं, और यहाँ काम करने वाले कई जो सेवाभावी लड़के हैं वो उसमें ऐड हैं और वही उनके पदाधिकारी हैं। तो उनको लेकर के एक अपनी पाठशाला संस्थान के नाम से एक NGO भी गठन कर रखा है। तो उससे सोसाइटी के जो भी समर्थ साथी हैं, जिनको भी लगता है ये काम अच्छा है, वो उनमें अपना 2 रुपये का योगदान है वो करते हैं, और उसी के मार्फत ही ये सारा का सारा सिस्टम है वो चल पा रहा है। 2 गाड़ियां भी हैं इन बच्चों के लिए, रोज़ दूर दूर झोंपड़ियों से लाना ले जाना निःशुल्क रहता है इनके लिए सारा का सारा ये। तो उनमें भी तेल पानी जितना भी जो खर्चा होता है ड्राइवर का और है, वो सारा का सारा सोसाइटी से ही वहन होता है। ये दिलीप जी हैं, ये पेशे से टीचर हैं, इनकी कहानी आपकी नज़र में क्या है? जी सर, मैं इनको कॉलेज में जब ये विद्यार्थी थे उस समय से जानता हूँ। एक परोपकार, ये समाज सेवा, ये गुण तो उस समय दिख रहे थे जब NCC में थे, बच्चों के साथ थे। 2016 में जब ये तैयारी कर रहे थे तो इनके पास जो बच्चे आए तो उन बच्चों से इन्होंने कहा कि मैं आपको बिस्किट दूंगा, जैसे वो बच्ची बता रही थी कुरकुरे दूंगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा।
तो मतलब वहाँ से ये शुरू करते हैं कि बच्चों को बिस्किट और वो दे रहे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ये इस तरह से जो शुरू किया, धीरे धीरे बच्चे उस लालच में इनसे जुड़ते गए, पढ़ते गए। पट्टी और स्लेट और बर्ता उन बच्चों के हाथ में आया, तो ये एक नवाचार इन्होंने शुरू किया। उसमें संकट भी बहुत आए। मैं इनके पापा से मिला एक बार, तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी, आपको तो बड़ा फक्र हो रहा होगा कि आजकल सब लोग कह रहे हैं देखो सिपाही धर्मवीर है, वो भीख मांगने वाले या कचरा बीनने वाले बच्चों को पढ़ा रहा है, सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो वो बोले कि वो जुनूनी है, बावड़ा है। जुनूनी को हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में बावड़ा कहते हैं, कि जो एक धुन हो जाए उसी पे लग जाए। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा फौजी है, उससे घर खर्चा चलता है, और वो धर्मवीर तो सारी तनख्वाह तो उन बच्चों में लगा देता है। बताओ आप, ऐसे कोई घर चलता है क्या? फिर मैं अभी इनकी माताजी से मिला, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के काम देख के मेरे सारे रोग दूर हो गए। तो एक शुरुआत बहुत कठिन थी। उस समय हम कुछ लोगों को तैयार करते थे कि बर्थडे मनाने यहाँ आओ, चीज़ें आओ, मतलब कोई भी सुख दुख के चीज़ें करने के लिए इन बच्चों के बीच में आओ, धर्मवीर जी का हौसला बढ़ाएं। और इस प्रकार से जो शुरुआत से आज तक मैं देखूं तो मुझे लग रहा है अभिनव जी कि मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बन गया। इस जुनूनी सिपाही ने वास्तव में कारवां बना दिया। इस शहर में अब आपको कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। जैसे इन्होंने कहा कि कारवां बनता गया, तो आपके साथ टीचर्स भी जुड़ते गए। मैम है आप, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप इस अपनी पाठशाला से कब जुड़ी और क्या आपने इसके बारे में जानती थी? सर मैं जानती तो थी, धर्मवीर जी को पहले से जानती थी, और धर्मवीर जी को पहली बार इसी से जाना कि अपनी पाठशाला चलाते हैं। और कई बार मैं इनका वीडियो भी देख रही थी। और वैसे हमारे चूरू के हैं, तो आसपास से सभी जो, और ये जो बच्चे हैं ना, झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे, हमारे घर के आगे से गुजरते थे। जब मैं स्कूल से लौट रही होती थी तब मैं इनसे बात किया करती थी, इनके बारे में पूछती थी, तो बताते थे सारी चीज़ें। और सबसे अच्छी बात कि सुबह के समय जब वैन जा रही होती है ना, स्कूल वैन के लिए जो वेट कर रहे होते हैं, कोई भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये बच्चे जीके के क्वेश्चन याद कर रहे होते थे। और फिर एक दिन मैंने यूनिफॉर्म में देखा, शायद वो 9th-10th के बच्चे थे, तो मैंने सोचा दूसरी स्कूल के होंगे, इनसे बात करेंगे। फिर बाद में मुझे पता चला इन्हीं के स्कूल के बच्चे हैं, और ये बच्चे करते रहते हैं। और अभी आपने देखा होगा जैसे बच्चे कह रहे हैं कि मैं जज बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इतने छोटे छोटे बच्चों का हौसला वास्तव में बहुत है। इनको यदि आगे भी मौका मिले, आगे भी योगदान मिलेगा, तो बच्चे रियल में बहुत कुछ कर दिखाएंगे। आपके जैसे कितने टीचर हैं? सर हमारे जैसे 6-7 टीचर हैं अभी। सब लोग, आप लोग बिना पेरोल के हो? आप तो ऐसे ही स्वेच्छा से पढ़ाते हैं? पेरोल तो दिया जा रहा है, लेकिन वो न्यूनतम भी हम इतना जितना दे पा रहे हैं इतना ले रहे हैं हम, क्योंकि हम खुशी से, मतलब कि इस कार्य को करने में इतना मजा है ना वास्तव में। जो कि मैं सैलरी ले करके मैं पढ़ा के आई हूँ, इतने साल हो गए मुझे, कई साल हो गए, लेकिन जो मजा यहाँ पर है, 7 दिन में आई हूँ, बहुत वास्तव में इतना आनंद है ना। और ये सर कहने की बात नहीं है, जो मैं लेखिका हूँ, मैं इतने दिनों लिख रही थी इनके बारे में, इन चीज़ों के बारे में, फुटपाथ के बारे में लिख रही थी, झुग्गी झोंपड़ी के बारे में लिख रही थी, लेकिन अब वो लग रहा है वो तो सारे बनावटी था। और यहाँ पर आकर के मुझे जो महसूस हुआ है ना वास्तव में, अब इसको मैं सिर्फ एक दिन आई थी 31 तारीख को देखने के लिए। मैं चलो चल देख के आते हैं, मैं पढ़ा के आती हूँ। मैं सर चली जाऊँगी, लेकिन फिर मैं लौट नहीं पाई, और मैं इतने दिन से यहीं पर हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ लोग अपने आप आ जाते हैं खाना खिलाने, आइसक्रीम खिलाने? हाँ, सोशल मीडिया इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। वो एक बीच का सेतु है, और सोशल मीडिया से देख करके साथी है ना, वो मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर लेते हैं या कमेंट डाल देते हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इन पर तो उनसे फिर संपर्क हो जाता है। अब आप इनके लिए एक स्कूल भी बना रहे हो पक्का? हाँ, इनके लिए पिछले देखा कि अपने 8 साल में कि अपन बच्चों पर 12 महीने मेहनत की, 2 साल मेहनत की, उसके बाद में इनके माँ बाप मजदूरी की तलाश में कहीं और दूर दूर चले जाते हैं, और वहाँ स्कूल होता नहीं, और उन बच्चों की पढ़ाई बीच में फिर छूट जाती है। तो तब ये देखा कि भाई इन बच्चों के लिए एक ऐसी व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी, तब तक इनमें जो अपन सुधार देखना चाहते हैं वो पूर्णतः नहीं हो पाएगा। वो स्कूल एक आवासीय स्कूल है, वही इन बच्चों में पूर्णतः सुधार है वो ला सकती है, क्योंकि वहाँ ये 24 घंटे शिक्षा के माहौल में ये बच्चे रहेंगे तो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इनकी झोपड़ियों में पीछे जो बैकग्राउंड अपन देखते हैं ना कि कोई पढ़ा हुआ नहीं होता। ये जो झोपड़ियाँ, इन्हीं में रहते हैं ये बच्चे? हाँ, यहाँ कुछ बच्चे यहाँ रहते हैं, कुछ दूर दूर स्टेशन के पास में, बस स्टैंड के पास में अलग अलग झोपड़ियाँ लगा रखी हैं, तो वहाँ भी रहते हैं।
पानी की व्यवस्था आपने कर दी है इनके लिए? पीने की इनके लिए फिल्टर पानी भी इसमें डलवाते हैं और ये इनके लिए बर्तन वगैरह धोने के लिए ये पानी की व्यवस्था भी है। ये आपका ऑफिस है? ये टेम्परेरी ऑफिस है। गजब का है ये स्कूल, और इसको देख कर के इतनी ऊर्जा मिल रही है। कोई व्यक्ति इतना सकारात्मक होकर के काम कर रहा है और उसकी सकारात्मकता हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में उसका फल मिलेगा। यहाँ लोग खुद से आ जाते हैं और लोग खुद ब खुद कोई बच्चों के लिए कोई खाना ले आता है, कोई आइसक्रीम ले आता है। हमारे सामने हमने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा। और ये इनका जैसे होता है कि प्रिंसिपल साहब का जो ऑफिस होता है, तो ये झोपड़ी, जैसे बच्चे झोपड़ी में पढ़ रहे हैं वैसे ही ये झोपड़ी जो है वो प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है। और यहाँ पे प्रिंसिपल साहब ने लिख रखा है आज जो है कुल छात्र जो है 300 हैं। आज 136 बच्चे आए अपनी पाठशाला चूरू, और ये बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है और जो भी इनका अवार्ड और ये सारी चीज़ें मिली हैं उसको लेकर के। तो ये पूरी कहानी है अपनी पाठशाला की। ये पूरी कहानी है एक सिपाही की जो ना सिर्फ पुलिस का सिपाही है बल्कि एक समाज का भी सच्चा सिपाही है, जो समाज के लिए अनवरत काम कर रहा है। नाम धर्मवीर जाखड़ है। चूरू के आसपास के लोग तो हर कोई जानता है। हम जब यहाँ आए तो हमें इस कहानी के बारे में पता चला और हमें लगा कि चूरू दूरस्थ राजस्थान के एक इलाके की ये कहानी क्यों नहीं देश के दूसरे इलाकों के लिए प्रेरणा बने। खासकर कि जब पुलिस वालों के लिए इतनी सारी धारणाएं हैं, उन धारणाओं को तोड़ता हुआ ये व्यक्ति इस तरीके से काम कर रहा है। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी? धर्मवीर जाखड़ जी से बातचीत कैसी लगी? पूरा आप जो भी इस हमारे स्टोरी पे जो भी सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी आपका। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत आभार है। ये कितना प्रेम भरी भाषा है इनकी। ये सा बोलते हैं, जैसे जी हम लोग की तरफ बोलते हैं, जी लगाते हैं, ये सा लगाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।